बाद में पूछना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 आइकन चाहिए। तो नीचे आते हैं, सेक्शन। कल हमने सेक्शंस बना लिए थे और कल वापस से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या था हमने। वैसे तो आप लोगों ने बना लिए हैं, बट यहाँ पर हमने 3 अलग अलग क्लासेस बनाई थी। और फ्लेक्स प्रॉपर्टी, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और बेसिस। और बेसिस बेसिकली आपको हेल्प करता है फ्लेक्सिबल हाइट और विड्थ सेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू अवेलेबल स्पेस। ओके, जो भी अवेलेबल स्पेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको हेल्प करता है हाइट और विड्थ सेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट ऑफ 100% जो इसका है उससे आप रेशियो निकाल लो कि 100 का 1% कितना होगा और 1 कितना होगा 100 का और 7 कितना होगा, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर देखिए 7, 8, 9, 10 20% इसको मिलता है, 70% इसको मिलता है, 10% इसको मिलता है। ओके, आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कम ज़्यादा। नाउ असाइड बार में हम क्या कर रहे हैं, 4 डिव ब्लॉक बना रहे हैं, 4 डिव ब्लॉक। ओके, और यहाँ पर मैं बॉक्स बना रहा हूँ, बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स में लगाऊंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में करूँगा और अलाइन आइटम सेंटर में करूँगा। और विड्थ में दूंगा यहाँ पर 80 पिक्सल और हाइट भी मैं दूंगा 80 पिक्सल। और फॉन्ट साइज में दूंगा यहाँ पर एक्स लार्ज। वेल एक्स लार्ज में काम नहीं बनता है तो हम थोड़ा और बढ़ा लेंगे उसको, बट इतना इसमें रखना है। ओके, एंड मैं अब बॉर्डर भी दे रहा हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि हमारे को पता चले कि बॉक्स हम क्यों बना रहे हैं। बॉक्स के अंदर हमारा आइकन्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर बॉक्स इंटू 4 में बना रहा हूँ। ओके, बूट स्टेप आइकन्स, यहाँ पे होम। तो ये मेरा होम है, तो होम में मैं ये ले लेता हूँ। फर्स्ट हाँ, नहीं साइज बढ़ाने के लिए नहीं, साइज तो हम वैसे भी बढ़ा सकते थे। ठीक है, देखो एक्चुअल में मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक बॉक्स चाहता हूँ जिसके अंदर आइकन है। आइकन सेंटर में होंगे उस बॉक्स के, एंड जब मैं उस बॉक्स पे माउस लेके जाऊँगा तो बॉक्स का कलर भी चेंज होगा, जैसे कि हमारे इसमें चेंज हो रहा है ना। तो पीछे के बॉक्स का कलर चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने वहाँ पर जो है वो लिया है। अब यहाँ पर मैं पाई ले रहा हूँ, चार्ट, पाई चार्ट, सेकंड, और थर्ड कौन सा है, कैलेंडर। ये ले लेते हैं इस बार। और सेटिंग आ गया यहाँ पे। ओके, तो मैं इसमें आता हूँ और ये 4 ब्लॉक हमारे बन गए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो हमारे ब्लॉक है ना, अभी तक हमने जो है फ्लैक्स डायरेक्शन नहीं लगाया, ना ही फ्लैक्स लगाया, ना ही फ्लैक्स डायरेक्शन लगाया। किस पर, इस कंटेनर पे। ओके, इस कंटेनर पे ना तो हमने अभी तक फ्लैक्स लगाया है और ना ही कोई फ्लैक्स डायरेक्शन हमने लगाया है। बट फिर भी ये जो है वर्टिकली आ रहे हैं, कॉलम में आ रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनको स्पेस नहीं मिल रही है, और स्पेस ना मिलने के कारण ऑटोमेटिकली ये नीचे से एडजस्ट होते आ रहे हैं।
तो इनको अब जो है ऑफिशियली हम क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके इनको अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स मैं करता हूँ, वेट ए मिनट, हाँ वेल यहाँ पे हमारे से एक मिस्टेक हो गई है। एक्चुअल में जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्लैक्स नहीं होने के कारण डिस्प्ले ब्लॉक है, और डिस्प्ले ब्लॉक होने के कारण क्या है, एलिमेंट एक के ऊपर एक नीचे आ रहे, स्टैक में आ रहे। नॉर्मल फ्लो में यही होता है, एलिमेंट्स 1 बाय 1 नीचे आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो नीचे आ रहे हैं, ना कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये करेक्शन करना है, ओके। एंड ये मुझे वापस से जो है डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे मैं करता हूँ, ये फ्लैक्स डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं और रो में सेट होते हैं। इसका जो है फ्लैक्स चेंज करना है, फ्लैक्स डायरेक्शन और कॉलम। अब ये जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं और कॉलम में आ रहे हैं। नाउ यहाँ पर अब देखो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है ना, तो जस्टिफाई कंटेंट कॉलम पे होगा, ओके। और क्रॉस एक्सेस अलाइन आइटम, तो अलाइन आइटम सेंटर, तो यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर करना है, सेंटर, ओके। हालांकि हमारे को दिखेगा नहीं अलाइन आइटम, बट अगर आप ध्यान दो तो अब हमारे सेंटर में आ रहा है, वो आ रहा है ना, ओके। एंड इसके बाद में आप सेम कंटेनर पे गैप लगा दो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दे सकते हो या इवनली दे सकते हो। इवनली ठीक है, ओके। नाउ आगे इवनली फ़ॉन्ट साइज लार्ज करने की वजह से वो लार्ज हो गए, ओके। नाउ अब क्या करना है, हमारे बॉक्स को कर दो राउंड। क्या करना है, राउंड। तो राउंड करने के लिए क्या करना होता है, बॉर्डर रेडियस 50%। लेकिन राउंड तभी होता है जब हाइट और विड्थ उसके सेम हो, यानी कि हाइट भी 80 पिक्सल हो, विड्थ भी 80 पिक्सल हो। तो हाइट और विड्थ का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो प्रॉपर्टी है उसमें चारों डायरेक्शन में हम इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस में चारों डायरेक्शन में हम इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं वैल्यूज़। तो जैसे कि हम 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल और 40 पिक्सल, देखो सभी का अपना अपना अलग जो है वो बन रहा है। और ये तो हमने जो है रैंडमली किया है, बट ये जो है काफ़ी अच्छी शेप बनी है। अगर मैं इसको इस बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ, इस वाले की बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ, तो अच्छी शेप बनी है ना। तो ये चारों डायरेक्शंस को आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो चारों बॉर्डर्स को। बट हम इनको सेंटर में बनाना, सर्कल बनाना चाहते हैं। सर्कल बनाओगे या फिर ये रखोगे, सर्कल बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स पे जाओ वापस से, एंड कहाँ गया वो, ये रहा सर्कल। तो यहाँ पर 50% कर देना है, सर्कल हो गया, ओके। एंड अगर ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ये, तो हम एक काम करते हैं, इसको 70 कर देते हैं और इसको भी 70 कर देते हैं। ये ठीक लग रहा है, ओके। नाउ हाइट और विड्थ 70। तो वापस से आते हैं बॉक्स में, 70 70, और जो हमारा नेविगेशन बार है यहाँ पर आपको लगाना है डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। जस्टिफाई कंटेंट अब वर्टिकली काम करेगा और अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली काम करेगा। तो हमने एंड यहाँ पर एक चीज़ और नहीं लगाई क्या, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर आएगा, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ रहे हैं। नाउ
ना हमें एक और काम करना है, थोड़ा सा गैप लेना है इनके बीच में, हल्का सा गैप आना चाहिए जो हमारा हेडर है और उसके बॉटम में गैप आना चाहिए। आपने बना लिया था तो यहाँ पर कहाँ पे सेक्शन पे कंटेनर जो है, सेक्शन कंटेनर है, इसमें हम मार्जिन दे सकते हैं। सेक्शन कंटेनर पे मार्जिन टॉप 10 पिक्सल 20 पिक्सल ये दे सकते हैं। अगर मार्जिन नहीं देते हो तो आप गैप दे सकते हो, बट गैप देने के लिए आपको जो है फ्लेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मैं फिलहाल मार्जिन देता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल का मार्जिन काफ़ी है। एंड और अब जो टॉप कंटेनर है हमारा सेक्शन कंटेनर, इसमें से बॉर्डर हटा दो, ठीक है। एंड मैं एक क्लास बना लेता हूँ राउंडेड करके, एंड राउंडेड में क्या होगा, 10 पिक्सल की बॉर्डर बनेगी चारों डायरेक्शन में। ओके, तो मैं यहाँ पर राउंडेड करके बना लेता हूँ, राउंडेड बॉर्डर रेडियस एंड 10 पिक्सल। तो अब क्या होगा, इन सभी पे नेविगेशन और इन पे मैं राउंडेड दे दूंगा। तो सभी का जो है बॉर्डर रेडियस बन गया है। ओके, सभी ठीक अच्छे से दिख रहे हैं। एंड अब इसके बाद में क्या करना है ये दो आइटम्स, वही जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इधर से एक ब्लॉक बनाओ, इधर का एक ब्लॉक बनाओ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, तो फर्स्ट टॉप हेडर बनेगा प्रोजेक्ट वाले में सेक्शन में, टॉप हेडर, फिर स्टैटिस्टिक्स एंड फिर प्रोजेक्ट कार्ड्स, ठीक है। तो 3 सेक्शन बनेंगे, हेडर, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोजेक्ट कार्ड्स। तो हेडर, प्रोजेक्ट कार्ड्स, हेडर। और इसके बाद में कंटेनर, ठीक है। तो सेक्शन के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट कार्ड्स है, इसके अंदर हमने जो है ये रख दिए हैं हेडर और ये सब। यहाँ पे स्पैन या फिर आप बी कर सकते हो, बी बोल्ड, और यहाँ पर हाँ कुछ भी ले सकते हो आप लेने को तो, बट पी लोगे आपको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम बी लेते हैं, प्रोजेक्ट्स अगस्त। यहाँ पे लगा दो डी फ्लैक्स, डी फ्लैक्स के बाद में जेसी डब्ल्यू बिटवीन आ गया। वो हमें गैप चाहिए हल्का सा, देखो इक्वल अमाउंट में हमें गैप मिल रहा है, तो इस पर हमें लगा देंगे पैडिंग थोड़ा सा। हमने पैडिंग से रिलेटेड कोई क्लास बनाई है क्या? कोई क्लास नहीं बनाई हमने। तो P2 यहाँ पर दे रहे हैं पैडिंग 20 पिक्सल, पिक्सल। क्या हो गया?
आ गया पैडिंग, टॉप बॉटम में भी आ गया पैडिंग। तो यहाँ से हमारा नाउ इसके बाद में हमें क्या करना है, ये चाहिए थोड़ा सा, यहाँ जाओ, आप यहाँ पे स्पैन यूज़ कर सकते हो, ओके। एंड स्पैन में जो है इस तरीके से आप बना सकते हो, या फिर पी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर पी यूज़ कर रहा हूँ, पैराग्राफ फर्स्ट में पी, एंड पी के अंदर मैं स्पैन यूज़ करूँगा, ओके। 45 we are in progress। आया, ओके। नाउ मैं यहाँ से ठीक है। नाउ यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक है, पी ना दे के मैं ड्यू देता हूँ। ड्यू देता हूँ। ड्यू देने का एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे को एक्स्ट्रा जो है मार्जिन लेना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं है, ड्यू मैं यहाँ दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ क्लास डिफ्लेक्स, और जैसे डिफ्लेक्स करता हूँ वो लाइन में आ जाता है, लाइन में। एंड उसके बाद में गैप टू, गैप टू। क्या कह रहे हो आप? हाँ 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 तो अब हम यहाँ पे स्पेन लेंगे, स्पेन के अंदर जो स्पेस डेटा आ रहा है, तीन वो ये ना टेलीग्राम के ऊपर स्पेस डेटा आ रहा है, वो नहीं है। तो पी में हमारे को एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रहा था, बट यहाँ पर ड्यू में नहीं मिल रहा है, तो अलग से हमें क्लास लगा के लगा सकते हैं। एंड इसके जस्ट नीचे ड्यू में फ्लैक्स, डिफ्लेक्स, यहाँ पर जो हमारे आइकन्स है मैं यहाँ पर बटन्स में दूंगा, बटन के अंदर छोड़ो, रहने दो, नॉर्मली दे देता हूँ। डिव का यूज क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता नहीं है इसका कुछ आउटपुट तो होता नहीं है डिव का। हाँ, लिस्ट और ग्रिड। लिस्ट, ग्रिड, ठीक है। तो सेकंड वाले ब्लॉक में यहाँ के लिए हमने क्या ले लिया है, लिस्ट और ग्रिड, यानी कि इस वाले डिव को कंप्लीट कर लिया एंड फिर इस वाले डिव पे लाएंगे, फिर दोनों का डिव का जो कंटेनर है उस पर हम फ्लैक्स लगा के जस्टिफाई कंटेंट लगा देते हैं। यहाँ पर ये दोनों ग्रिड आ गए एंड मैं इसको रिलोड करता हूँ,
तो मुझे देखो यहाँ पर जो है यहाँ पे वो मिलता है लिस्ट और ग्रिड मिलता है, मुझे इनको इधर रखना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसका कंटेनर, दोनों के कंटेनर पे ये और ये, इन दोनों के कंटेनर पे मैं लगाऊंगा फ्लैक्स, डी फ्लैक्स लगाते हैं, वो ऐसे आ गया। अब मैं करूँगा AL सेंटर, तो आइटम सेंटर में आ गए, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो ऐसे देख लो जूम करके। एंड अब हमें क्या करना है, जस्टिफाई JC बिटवीन, हो गया। आई थिंक हमने एक पैडिंग जो है गलत जगह पे लगा दी है, हाँ गलत जगह पे पैडिंग लगा दी है। पैडिंग मुझे लगानी थी कंटेनर पे, कंप्लीट कंटेनर पे P1, क्योंकि ये जो कंप्लीट सेक्शन है इसकी एक इक्वल यूनिफॉर्म पैडिंग होनी चाहिए सभी एलिमेंट्स के लिए। तो अब जो सभी एलिमेंट्स के लिए यूनिफॉर्म पैडिंग आ रही है। ओके नाउ अब हम इसकी बात करते हैं इस डिव की। इस डिव से हमें क्या चाहिए, हमें गैप चाहिए हल्का सा। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बना देते हैं P1 P2, my1 margin top 10 पिक्सल, ठीक है। my2 मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। सर इस यहाँ पर मैंने ड्यू क्लास लगाया है, स्टीव रॉजर्स ये क्लास वाला, तो इसका आप क्या इम्प्लीमेंट आउटपुट कहाँ है, इसका कुछ हुआ ही नहीं आपको? कहाँ पे लगा इसका आउटपुट में यूज़ क्या हुआ है इसका? इसका क्लोजिंग टैग कहाँ है? नहीं क्लोजिंग टैग अगर वो भी जाएगा तो होगा नहीं यार ना, क्लोजिंग टैग ये रहा सर, वो डिव है ये रहा ना, नहीं क्लोजिंग टैग शेड्यूल का भी क्लोजिंग टैग लगेगा, लेकिन सर फिर इसका तभी तो डिव की बाउंड्री डिसाइड होगी। सब होगा इसमें, आउटपुट मिलेगा इसका? बिल्कुल मिलेगा। क्या लगा है स्टीव रोजर में, बैकग्राउंड हाइट विड्थ सब लगा है ना, हाँ, तभी तो आउटपुट मिलेगा। कुछ मिला कुछ? तो यहाँ पर मार्जिन लगाएंगे, तो पूरा ब्लैंक हो गया, हिस्ट्री गायब हो गई। बाद में एक्सप्लेन कर देना, लिस्ट खराब हो गई है। वेट ए मिनट, क्लोज कहाँ किया आपने? ये रहा सर, डिव को क्लोज किया ना यहाँ पे। अरे भैया आपको डिव जो है वहाँ क्लोज करना जहाँ तक उसकी लिमिट बनाना चाहते हो। जो भी कंटेंट आप डिव के अंदर रखना चाहते हो ना, वो सभी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में होना चाहिए। लिस्ट के बाद कर दूँ, बॉडी से पहले
बॉडी से पहले लिस्ट जब खत्म होता है ना उसके बाद लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर इधर देखो वापस से हमें चाहिए यहाँ पे मार्जिन। तो मार्जिन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर जाएंगे और यहाँ पर my2 कर देते हैं, तो हमारे को मार्जिन मिल जाता है। ओके, क्या हुआ, कहाँ दिख रहा है आपको मार्जिन अभी? इन दोनों के बीच में ना, तो इनका जो कंटेनर है वहाँ पर मार्जिन लगाया है। इट मीन्स सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है ये सेक्शन, तो ये सेक्शन कहाँ है, ये हमारा मेन कंटेनर। मेन कंटेनर में सबसे पहले आगे असाइड, ये असाइड है। इसके बाद में क्या है, ये सेक्शन, तो ये सेक्शन है कंप्लीट। इसमें सबसे टॉप में है प्रोजेक्ट और अगस्त, ये टॉप में आ गया प्रोजेक्ट और अगस्त। इसके नीचे लगाया है ड्यू पे, इसके नीचे वाले पे मार्जिन लगाया है my2। इस पे ही क्यों लगाया है, दोनों तरफ टॉप और बॉटम पे लगाया। तो टॉप साइड में मार्जिन चाहिए था, बॉटम साइड में मार्जिन चाहिए था, इस पर इसलिए लगा दिया। तो अब जो है हमें जब भी नीचे कार्ड बनाएंगे तो वहाँ पर भी मार्जिन मिलेगा। ओके, नाउ इसके नीचे अब एक और कार्ड बनाते हैं। ये रहा कार्ड कंटेनर पहले से बना हुआ है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्ड कंटेनर जो है, इस प्रोजेक्ट कार्ड कंटेनर में हमें क्या बनाना है, एक सिंपल सा कार्ड बनाना है। वो आप बनाओगे, सिंपल सा कार्ड बनाना है, बनाने की कोशिश करो। बाकी का कार्यक्रम हम आगे करेंगे। इतना बन गया, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको एक अलग कंटेनर बनाना है, जैसे कि ये बना हुआ है पहले से ही। इसके अंदर आपको मल्टीपल, इस पर आपको फ्लैक्स लगा देना है, इस कार्ड कंटेनर पे फ्लैक्स लगा देना है। और डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन रो है, गैप दे देना आपको, और फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी भी अनेबल कर देनी है। फ्लैक्स रैप जो प्रॉपर्टी है वो लगा देना है। उससे क्या होगा, आइटम्स जो है 1 2 3 जैसे स्पेस कम पड़ी ऑटोमेटिक, हाँ फ्लैक्स रैप कंटेनर पे लगता है ये, तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे वो। ओके, एंड कार्ड आपको बनाना आता ही है, कार्ड बनाया है ना, आपने बनाया कार्ड नहीं बनाया, कल तो बनाया, कल परसों तो बनाया था कार्ड। ये वाला तो और भी सिंपल है, वाला तो और भी सिंपल है। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, एक दो चीज़ें चेंज है वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बट आगे आपको बनाना तो है ही। ओके, यहाँ पे प्रैक्टिस मैं थोड़ी कर रहा हूँ, आपको करनी है ना प्रैक्टिस, इसलिए तो यहाँ पे इस ये क्लास को यूज करने के लिए div को